हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। हम लोग आज देखने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में रिलेशनशिप वाला पॉइंट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप देखेंगे और सिक्योरिटी डिपॉजिट का। सपोज़ एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया है, लोन दिया है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, रिलेशनशिप बन गया। तो इस केस में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन जो है वो कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, बस आँख बंद करके आपको ये जो 5 स्टेप है वो फॉलो करना है। 5 स्टेप जो है वो आपको फॉलो करना है। देखो, एम्प्लॉयर ने जो लोन दिया है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉयर के लिए तो वो फाइनेंशियल एसेट है और एम्प्लॉय के लिए वो क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो स्टेप नंबर 1 जो कि आपको फॉलो करना है, जो कि है आपका कैश फ्लो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट या फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी। एम्प्लॉयर के लिए फाइनेंशियल एसेट, एम्प्लॉय के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट। और ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, फेयर वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालते हैं, जो कि होता है आपका फेयर वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर कैश फ्लो एट ए EIR। फेयर वैल्यू ऑफ ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर कैश फ्लो एट ए EIR। EIR को हम क्या बोलते हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट भी हम बोलते हैं। EIR हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। स्टेप नंबर 3 जो कि है डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड ट्रांजेक्शन प्राइस। डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड ट्रांजेक्शन प्राइस, इन दोनों के जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो कि राइट ऑफ होगा ओवर द पीरियड ऑफ द लोन। उसके बाद स्टेप नंबर 4 दैट इज द EIR। और स्टेप नंबर 5 जो है वो आपका है LAT लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। इसमें बेसिकली 4 जनरल एंट्री जो है वो आपको पहले साल जो है वो पास करनी है। फर्स्ट, एम्प्लॉयर ने जो क्या दिया है, लोन दिया है, तो उसके लिए क्या है, फाइनेंशियल एसेट है। और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लोन टू एम्प्लॉय अकाउंट, फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट। उसके बाद से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश और ए बैंक, और जो डिफरेंस होगा वो जाएगा, वो होगा आपका प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। डिफरेंस क्या होगा आपका, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद उसको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, तो इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो फाइनेंशियल एसेट जो है वो बढ़ेगा। और इंटरेस्ट की इनकम जो है वो कौन सी होती है, आपकी क्रेडिट की इनकम होती है, मतलब क्रेडिट होता है। तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट अक्रू या फिर बुक। उसके बाद क्या है, आपको जो है वो पैसा जो है वो आपको मिलेगा, इंटरेस्ट का पैसा जो है वो आपको मिलेगा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट। उसके बाद लास्ट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या करेंगे, उसमें राइट ऑफ कर देंगे प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सपोज़ 5 साल का है, सपोज़ क्या है 5 साल का है आपका लोन का जो टर्म, ठीक है। और जो आपका प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है सपोज 2 लाख का है, तो 2 लाख को डिवाइड करके 5 से, तो हर साल जो इतना इतना अमाउंट जो है वो क्या होगा, राइट ऑफ होगा। इसकी जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, राइट ऑफ ओवर द प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब बच्चों हम यहाँ पे देखने वाले सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला पॉइंट। देखो, जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो इंटरेस्ट फ्री होता है, मतलब इस पर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगता। सपोज जो टेनेंट है, टेनेंट को क्या देना पड़ता है, एक कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है अपने ओनर को। तो टेनेंट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने ओनर को दे रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो टेनेंट के लिए फाइनेंशियल एसेट है, और लेज़र के लिए क्या है, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि लेज़र जो है ना, उसको बाद में ये जो पैसा है उसको रिफंड करना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रिफंडेबल होता है एट द एंड ऑफ द लीज़ का जो टर्म है उसके एंड के बाद उसको, मतलब लेज़र को, जो ओनर को, उसको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसको रिफंड करना पड़ेगा टेनेंट पे। लेकिन याद रखना, इस पे जो है इस सिक्योरिटी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट जो है वो लेज़र नहीं देता लेज़र को। तो टेनेंट के लिए आपका फाइनेंशियल एसेट बन जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ओनर के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 5 स्टेप जो है वो फॉलो करने पड़ेगा। स्टेप बच्चों वही स्टेप है जो हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में, बस जनरल एंट्री जो है वो एक जगह चेंज हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, कैश फ्लो। स्टेप नंबर 2 फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट। यहाँ पे हम फाइनेंशियल देखो, यहाँ पे क्या होगा, फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट, फेयर वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा ना बच्चों, 3 केस में हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। पहला, अगर कोई रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, गवर्नमेंट का अपने गवर्नमेंट का, या फिर कंपनी का अपनी सब्सिडरी से, या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब लेसर लेसी का, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस अगर कुछ रिलेशनशिप हो, स्टेप नंबर 2 अगर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, और थर्ड क्या है, अगर आपका जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, आपका लेवल 1 इनपुट है। तो इस तीनों केस में जो है हम फेयर वैल्यू कंप्यूट करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 क्या होगा बच्चों, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजेक्शन प्राइस एंड द फेयर वैल्यू। जो भी डिफरेंस होगा, यहाँ पे हम प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, ये लीज का पीरियड है, मतलब ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो हम यहाँ इसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड लीज रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रीपेड लीज रेंट, जिसको हम राइट ऑफ करेंगे ओवर द लीज पीरियड। स्टेप नंबर 4 EIR क्वेश्चन में गिवन होगा। EIR को हम और क्या कहते हैं, EIR को हम कहते हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट। बहुत टाइम क्या होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके क्वेश्चन में EIR गिवन
ना हो, मतलब EIR डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट लिखा होगा। स्टेप नंबर 5 क्या हो जाएगा आपका, LAT लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। अब देखो जनरल एंट्री जो है वो हम कैसे, 4 जनरल एंट्री ईयर 1 में पास होगा। पहला फाइनेंशियल एसेट है, किसके लिए, टेनेंट के लिए, क्योंकि उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट। टू बैंक, उसने पैसा दिया है रे, तो उसके पास से पैसा गया तो टू बैंक, तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका प्रीपेड लीज रेंट, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलता, तो इस पॉइंट को आप स्किप कर देना, ये और ये नॉट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे टू प्रीपेड लीज रेंट, प्रीपेड लीज रेंट। अब एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है उसका क्वेश्चन देखते हैं। AK लिमिटेड, ठीक है, उसने लोन दिया है अपने एम्प्लॉय को जो कि है मिस्टर मोरू, 10 लाख का लोन दिया है 5% के हिसाब से, जो कि रिपे होगा 5 साल के बाद, ठीक है। मतलब जो रीपेमेंट पीरियड है वो 5 साल का है, कूपन इंटरेस्ट रेट 5% और लोन का अमाउंट कितना है 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिए, मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑफ द सिमिलर लोन इज 10%। ये क्या है, ये आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, ये आपका क्या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। क्वेश्चन में बोला शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ AK लिमिटेड। AK लिमिटेड के हिसाब से आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। AK लिमिटेड एम्प्लॉयर जो है और ये क्या मिस्टर मोरू, इन दोनों के क्या है रिलेशनशिप है। तो क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 में हम फेयर वैल्यू कंप्यूट करेंगे। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं होता तो हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू जो है वो अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस ही आपका क्या है, फेयर वैल्यू है। अब स्टेप नंबर 1 कैश फ्लो। स्टेप नंबर 1 क्या आपका कैश फ्लो, ईयर 5 साल का है। देखो ईयर कैश फ्लो लिखेंगे, पैसा जा रहा है, कोई 0 1 से लेकर 5 और 50 पैसा जा रहा है, तो 10 लाख क्या आपका आउटफ्लो है। हर साल क्या होगा, 50,000 पर एनम इंटरेस्ट रिसीव होगा और 10 लाख का लास्ट में मिल जाएगा एम्प्लॉयर को पैसा। स्टेप नंबर 2 फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट। ये क्या होता है, PV ऑफ ए फ्यूचर कैश फ्लो एट EIR, मतलब मार्केट इंटरेस्ट रेट। रिलेशनशिप है इसलिए फेयर वैल्यू हम कंप्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे EIR का मेन मतलब मार्केट रेट, ठीक है। यहाँ पे आपको पता ही है डिस्काउंटिंग जो है PV कैसे करते हैं, वैसा आप PV कर लेना। ईयर 1 से लेकर 5 और इफेक्ट कैश फ्लो 50,000 और 50 ईयर में 10 लाख। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%, इतना 5 साल का PV इतना हो जाएगा। उसके बाद 50 ईयर का इतना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे PV आ जाएगा। उसके बाद बेसिकली ये जनरल एंट्री पहले मैंने मार के दिखाया जिससे आपको ईजी हो जाए। देखो लोन दिया है तो उसके लिए फाइनेंशियल एसेट, और फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और ए बैंक, डिफरेंस जो है प्रीपेड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। लोन दिया है और यहाँ पे क्या आता है आपका फेयर वैल्यू आता है। फेयर वैल्यू जो कि हमने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट किया था, लोन दिया है 10 लाख, डिफरेंस जो है वो आपका हो जाएगा प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। बच्चों स्टेप नंबर 3 तो आपको पता ही है क्या होता है, वो होता है आपका डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4 EIR एंड स्टेप नंबर 5 LAT जो है वो हम बना लेंगे। स्टेप नंबर 5 LAT का फॉर्मेट में आपको दिखाती हूँ, ईयर आएगा। उसके बाद ओपनिंग में हमेशा आपको क्या लेना, फेयर वैल्यू। क्या लेना, फेयर वैल्यू जो कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था स्टेप नंबर 2 में, वो वाला फेयर वैल्यू यहाँ पे लेना है। उसके बाद इंटरेस्ट लेंगे EIR वाला, कूपन वाला इंटरेस्ट रेट आप मत ले लेना। उसके बाद रिपेमेंट एंड क्लोज है। यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट वाला केस है तो इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा और जो रीपेमेंट है वो भी आपको रिसीव होगा, ठीक है। क्लोजिंग जो है वो आपको कैसे मिलेगा, 5 = that is 2 + 3 - 4, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस करेंगे रिपेमेंट, तो आपका क्लोजिंग जो है वो आपका आ जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।